बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, जो कि होती हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी, जिसमें जो प्लांट ऑर्गन है वो मूव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो वो होती हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स के प्लांट ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुलस की तरफ या उससे अवे मूव करेगा। और नास्टिक मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि हैं नॉन डायरेक्शनल। इसमें स्टिमुलस जो है वो ऑर्गन की डायरेक्शन डिटरमिन नहीं करता कि ऑर्गन जो है वो ख़ास डायमेंशन में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो ये हो सकती हैं टर्गर चेंजेस की वजह से, स्लीप मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये देखें बड़ा सारा नोट लिखा है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। ये हमने बस ये डिफरेंस है बड़ा नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में। तो ये जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं ये हमने डिस्कस करनी है तीन तरह की। वन ऑफ देम इज़ द निक्टिनास्टी, सेकंड वन इज़ हेप्टोनास्टी एंड द सिस्मोनास्टी। तो फर्स्ट वन है निक्टिनास्टी। ग्रीक वर्ड है नक्स, जिसका मतलब है नाइट और स्लीप मूवमेंट्स। तो उसी से हमने इनको ले लिया है। नास्टिक मूवमेंट्स ऐसी जो कि स्लीप मूवमेंट्स हैं या निक्टिनास्टी कहलाते हैं। तो असल में डे और नाइट को ये रिस्पॉन्स है प्लांट का, कि रात को हम देखते हैं कुछ पौधों के पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट कर दी उन्होंने। तो स्लीप मूवमेंट जैसे कुछ पौधों के पत्ते शाम आने पर बंद हो जाते हैं, दिन आने पर खुल जाते हैं, इसी तरह से कुछ पौधों के फ्लावर्स जो हैं वो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं डे और नाइट में, टेम्परेचर के लिहाज से या लाइट के लिहाज से। तो इसी लिहाज से हमने ये जो निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स हैं इन्हें दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया। एक कंडीशन कहलाती है फोटोनास्टी और सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एज द थर्मोनास्टी। तो फोटो लाइट इंटेंसिटी में चेंज आने की वजह से अगर प्लांट ऑर्गन्स जो हैं वो मूव करें तो ये कंडीशन कहलाती है फोटोनास्टी। जैसे डेंडिलियन के फ्लावर्स हैं ऊपर, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि डे और नाइट आने पर उनमें वो क्लोजर हो जाता है या ओपनिंग हो जाती है। तो फ्लोरल हेड जो है जब भी लाइट होगी तो डेंडिलियन के फ्लावर जो हैं या फ्लावर हेड जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और डॉन और डस्क आने पर, सॉरी डॉन नहीं डस्क आने पर या नाइट आने पर ये हो जाते हैं क्लोज। जबकि थर्मोनास्टी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ट्यूलिप के फ्लावर हैं जैसे, वो डे टाइम में जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, और रात जब आती है तो वो क्लोज हो जाते हैं लो टेम्परेचर होने की वजह से। तो अगर हम इन्हें टेम्परेचर वेरिएशंस दें, चाहे दिन और रात का चक्कर ना भी दें, फिर भी इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो हो जाती है। इसी वजह से हमने इन्हें कहा है कि ये हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स। फोटोनास्टिक मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि होती हैं लाइट में चेंजेस आने की वजह से। ऐसे ही एक मूवमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड एज द स्लीप मूवमेंट्स। तो स्लीप मूवमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं लीव्स और लीफलेट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे एल्बीजिया हैं, माइमोसा हैं। तो इनमें होती हैं स्लीप मूवमेंट्स। अब क्यों ये स्लीप मूवमेंट्स होती हैं, उसकी वजह ये कि इनमें इनके लीफलेट्स में या इनके लीफ की बेस पर, जहाँ पर इनकी पेटियोल जो है वो जुड़ी हुई होती है इनके मेन ब्रांच के साथ, वहाँ पर इनमें प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो पेरेन्काइमा सेल्स का ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड एज पल्विनस, और ज़्यादा सारे हों तो पल्विनाई कहलाते हैं। और इन पेरेन्काइमा सेल्स में कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मोटर सेल्स। उनमें असल में आती है टर्गर चेंजेस के पानी का प्रेशर जो है वो कम और ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये मूवमेंट्स जो हैं वो शो होती हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में ऐसे होता है कि नाइट में वाटर जो है वो मूव आउट ऑफ द सेल कर जाता है ऑन द लोअर साइड, और वो हो जाता है पल्विनस उतना उतना हो जाता है फ्लैसिड, जिस वजह से लीफलेट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं या लीव्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे हमने एग्जांपल ली है माइमोसा के एक लीफ की, तो ये कंपाउंड लीफ है या बाई कंपाउंड लीफ है असल में। तो इसमें तीन तरह के पल्विनाए जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एक प्राइमरी पल्विनस है जो तो प्रेजेंट है पूरे लीफ की पेटियोल की बेस पर।
एक सेकेंडरी पल्विनस है। सेकेंडरी पल्विनस ऐसे या सेकेंडरी पल्विना ऐसे हैं जो लीफलेट ऑफ द प्राइमरी ऑर्डर जो हैं या फर्स्ट ऑर्डर के जो लीफलेट हैं उनकी बेस पर प्रेजेंट है, और तीसरे जो टर्शरी पल्विनाई हैं वो प्रेजेंट हैं एट द बेस ऑफ लीफलेट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर या पिन्यूल की बेस पर प्रेजेंट हैं। तो जब इस टर्शरी पल्विनस में से टर्गर प्रेशर चेंज होगा तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे के साथ लीफलेट्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। इसी तरह से जब सेकेंडरी में होगा तो ये बड़े लीफलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और प्राइमरी पल्विनस में जब टर्गर चेंजेस आएंगी तो सारा लीफ ही डाउनवर्ड मूव कर जाता है। जैसा कि हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर कि ये जो पल्विनस था हमारा, इसमें वास्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, तो टर्गर प्रेशर जब इनमें लॉस हुआ है ये इस साइड पर, तो क्या हुआ, दोनों पल्विनाई जो दोनों जो लीफलेट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए और बंद हो जाते हैं। तो टर्गर प्रेशर में चेंज आने की वजह से ये जो है वो हो जाती हैं ओपन और क्लोज। इसी तरह से डे और नाइट में भी होता है कि नाइट टाइम में भी अमूमन जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो उनमें टर्गर प्रेशर जो है वो लॉस हो जाता है पल्विनाई में, जिस वजह से ये क्लोज हो जाते हैं एट द इवनिंग। सेकेंड टाइप की जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। हमने दो इकट्ठी कर दी, एक हेप्टोनास्टिक और कीमोनास्टिक, दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स ऐसी हैं जैसी ये ड्रोसीरा स्पीशीज़ में आप देखते हैं, वीनस फ्लाइट रैप में हम देखते हैं कि स्टिमुलस ऑफ टच की वजह से यहाँ इसके जो लीफलेट्स हैं उनके ऊपर जो हेयर लाइक टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो जब ये मक्खी जो है या कोई सा भी इंसेक्ट जो है 30 सेकंड के अंदर अंदर इस हेयर को 2 दफ़ा टच कर ले तो ये बंद हो जाते हैं। तो कांटेक्ट की वजह से या टच की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स, जैसा कि ये इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि हेप्टोनास्टिक मूवमेंट की वजह से ये लीफलेट्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। और लास्ट वन है नास्टिक मूवमेंट सिस्मोनास्टी। असल में सिस्मोनास्टी भी एक एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट की या रैपिड टर्गर मूवमेंट की। तो माइमोसा पुडिका टच मी नॉट जो है, जैसा हमने यहाँ थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था इसे, तो बिल्कुल सेम वे अगर तो इसे टच कर दिया जाए या इसे हम हिला दें तो भी इसके लीफलेट्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो सिस्मोनास्टी ऐसी नास्टिक मूवमेंट्स हैं जो स्टिमुलस ऑफ शॉक की वजह से आ जाएं, तो माइमोसा पुडिका में ये बंद हो जाते हैं लीव्स। तो माइमोसा पुडिका की जो मूवमेंट्स हैं उन्हें हम सिस्मोनास्टी कहते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द नास्टिक मूवमेंट्स।